सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनायम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 562 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले शुभ्रत विश्वास, प्रभात WV, पुष्पक, मनीष जोगी, आकाश, मीरा गेमिंग एंड सुमन ध्रुवा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप सूफेन सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जीटेन सैंग को सिस्टर चुचू के कमरे में एंट्री लेते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद में वो अंदर आने के बाद में सिस्टर चुचू से कहता है कि एडिफिस लॉर्ड चू, काफी टाइम हो गया हम लोग नहीं मिले हैं, क्या आप ठीक है? तो अब जब जीटेन सैंग ये पूछता है, तो इधर डेनियर उस पर चिल्लाते हुए उससे कहती है कि क्या तुम्हारी आंखें खाली डेकोरेशन के लिए हैं? क्या तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हें नहीं दिख रहा है कि सिस्टर किंग चैन बिल्कुल भी ठीक नहीं है? अब इधर डेनियर से डांट खाने के बाद में तो जीटेन सैंग भी शौक होते उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना मेरी इस बेवकूफी के लिए। एडिफिस लॉर्ड चू, वहाँ पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि आपको किस तरीके से पॉइजन किया गया, लेकिन मेरे पास मेरे सेक्ट से उसके लिए एक सीक्रेट एंटीडोट है, जिसको कि लेने के बाद में डेफिनेटली आपका पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जीटेन की ये बात सुनकर तो सिस्टर चुचू काफी ज्यादा शौक हो जाती है और जीटेन से उसकी उस काइंडनेस के लिए उसको धन्यवाद देती है। तो ये सुन जीटेन भी उससे कहता है कि प्लीज तुम्हें इस तरीके की बात कहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग तो सेम होमलैंड से ही हैं, तो फिर मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तब साइड पे फेरी सुई भी जीटेन से कहती है कि यंग मास्टर जी, इस दर्द को कम करने के लिए हमने किंग चैन को कई सारे एंटीडोट और पिल्स दी थी, लेकिन उनमें से कोई भी पिल या एंटीडोट कोई काम नहीं करे। तो जीटेन फेरी सुई से कहता है कि मेरा ये एंटीडोट जरूर काम करेगा। तो किंग चैन भी कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास करती हूँ। इसके बाद में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि किंग चैन उस एंटीडोट को लेने के बाद में वहाँ पे बैठी कल्टीवेट कर रही होती है, और अब उस एंटीडोट को लेने के बाद में किंग चैन की हालत पूरी तरीके से ठीक होने लगती है। और डेनियर खुश होते हुए जीटेन से कहती है, मास्टर जी, आपकी पिल तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग और अच्छी थी, इसने की तो सच में बेहद ही ज्यादा अच्छा काम किया है। तो अब इधर किंग चैन भी ठीक होने के बाद में फिर जीटेन से कहती है कि अब भी वो बिल्कुल वैसा ही है, वो कभी भी किसी चीज को करने के बाद में उसका क्रेडिट खुद लेना नहीं चाहता है। जीटेन कहता है कि ओ, तो तुम ऑलरेडी इस बारे में जान गई। तो सिस्टर चुचू कहती है कि हाँ, ऑफ कोर्स, मैं ये क्यों नहीं जानूंगी। आखिर एक इस तरीके का स्पेशलाइज्ड एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ उसी के पास में से आ सकता है जिसने कि उस जहर को खुद बनाया हो। ये सुनकर तो डेनियर भी हैरान होते हुए किंग चैन से पूछती है कि मिस्टर किंग चैन, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये एंटीडोट उस पॉइजनर को बिलोंग करता है जिसने कि तुम्हें जहर दिया था? उसका मतलब ये एंटीडोट डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल ल्यूसी ने दिया है? किंग चैन कहती है कि हाँ, बिल्कुल सही, ये उसी का है। हालांकि उस बंदे ने आसानी से तो इस एंटीडोट को नहीं दिया होगा। तो ये सुनने के बाद तो जीटेन भी किंग चैन से कहता है कि एडिफिस लॉर्ड चू, ऐसा लगता है कि आप ही वो हैं जो कि उस जूवेन को अच्छी तरीके से जानती हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे ही मैं उससे मिलने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि जूवेन उस बंदे को बुरी तरीके से पीट रहा था और उसे वो एंटीडोट देने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन तुम तो पहले से ही उसके स्टाइल को जानती हो, वो कभी भी इस तरीके के दयालु काम को करने की बात को नहीं मानेगा। तो किंग चैन कहती है कि वो अपने उस कोल्ड फेस के पीछे हमेशा की तरह ही जिद्दी है, और मैंने तो उसे एसोटेरिक डिबेट में ऐसा कई बार करते हुए देखा है। तो किंग चैन की ये सारी बातें सुनने के बाद में डेनियर भी उससे कहती है कि सीनियर सिस्टर, कहीं आप ये तो नहीं कह रही है कि ये एंटीडोट उस जूफेन ने ही दिया है? मगर लेकिन वो तो वहाँ स्टेज पर आपको डांट भी रहा था कि और क्रूल बनो और बीती बातों को भूल जाओ। तो किंग चैन उसे बताते हैं कि वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे मेरे ऊपर काफी ज्यादा दया आ रही थी। वो नहीं चाहता था कि मैं इस तरीके से फिर से किसी और खतरे में फंस जाऊं। इनफैक्ट मुझे भी उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद में काफी ज्यादा खुशी हुई। और यहाँ तक रही बात उसकी कोल्डनेस की, तो वो हमेशा से ही ऐसा ही कोल्ड रहा है। सिस्टर चुचू की ये सारी बातें सुनने के बाद वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई होती है आखिर इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली है क्या है। बस ये सारी चीजें दिन ब दिन और भी ज्यादा जटिल होती जा रही हैं। इधर जबकि यंग मास्टर तो गुस्से में अपने मन में कहता है वो कमीना फिर से वो एंटीडोट भी उसी के पास से आया है, और अगर मुझे इस बात का पहले ही पता होता तो मैं निश्चित रूप से पहले ये सब रोक देता, और मैं इन दोनों को कभी भी एक दूसरे के करीब आने की अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा, फिर चाहे ये सब करने के लिए मुझे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को ही क्यों ना ऑफेंड करना पड़ता। जीटेन तो किंग
चेन से आगे कहता है एडिफिस लॉर्ड चू, तुम इतनी सालों में काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हो। तुम तो बेहद ही ज्यादा पावरफुल और कठोर हुआ करती थी और कभी कभी आप उस घमंडी और स्वर्ग शक्तिमान ज़ूफेन से इतना डर गए कि आप उसे फिर कभी नहीं दिखी। तो अब ज़ी10 की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो डेनर एक्साइटेड होकर किंग चेन से कहती है कि क्या सचमुच? जो सुनकर तो किंग चेन काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि मैं उससे हर कीमत पे एक्सप्लेनेशन लेना चाहती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि वो निंगेर के लिए कितनी दूर तक बढ़ चुका है तो तब मुझे पता चल गया था इस आदमी का अपना खुद का एक रास्ता है और मुझे उसे उसी पर चलने देना चाहिए। तो अब निंगेर का नाम सुनकर तो योंगनिंग और सोएंगर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरान हो तो निंगेर का नाम लेते हैं तो देखकर किंग चेन भी थोड़ा शॉक हो जाती है और फिर उन दोनों को देखते हुए उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग निंगेर को जानती हो और क्या तुम लोग स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की डिसाइपल नहीं हो? तब ज़ी10 उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि चलो मैं इन लोगों को तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरे राइट हैंड पर जो लड़की है वो है टियान्यू की प्रिंसेस योंगनिंग और लेफ्ट में है टियान्यू की होली मेडन युनसुआंग और ये दोनों ही एडिफिस लॉर्ड चू की मेन राइवल हैं, इसलिए तुम्हें इनसे काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो किंग चेन कहती है कि किसने सोचा था कि पिछले समय का मार्शल आर्ट प्रेमी आज यहाँ पर इस तरीके से जोक क्रैक करने लगेगा। उसके बाद फिर किंग चेन सोएंगर के पास जाते हुए उससे कहती है ओ तो तुम हो सोएंगर। फियोनी ने ओवरसीज से अपने मैसेज में कहा तो था कि ज़ूफेन ने सबके सामने ये घोषणा की है कि वो आपको चाहता है और मैं तुमसे ये कहना चाहूंगी कि तुम अपने इन प्योर लुक्स से दिखने में तुम निंगेर से बहुत मिलती जुलती हो। सिस्टर चूचू की ये बात सुनकर तो सोएंगर है ना तो उनसे कहती है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल भी सच नहीं है, मैं तो तब बस उसके हाथों की एक मोहरा थी, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो सोएंगर की ये बात सुनकर डेनर भड़कते हुए कहती है कि आखिर कोई एक इतनी ज्यादा नाइस गर्ल को अपने मोहरे की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकता है? वो ज़ूफेन तो सच में काफी बड़ा कोल्ड बास्टर्ड है। तो तब उनका यंग मास्टर भी चिल्लाते हुए कहता है कि सुनो वो दुष्ट डीमन सिर्फ और सिर्फ इनोसेंट लड़कियों को धोखा देना ही जानता है। किंग चेन आपको उसे देखना चाहिए कि वो कौन है और उसके उस झूठे चेहरे पर कभी भी विश्वास करना नहीं चाहिए। उसने पहले तो तुम्हें फाइट में घायल करवाया और अब किसी को मारकर दवा के साथ भेजा है। वो क्लियरली तौर पर सिर्फ और सिर्फ तुम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन आपको उसे ऐसा करने देना नहीं चाहिए। तो किंग चेन उससे कहती है कि मैं उसे तुमसे बेहतर जानती हूँ, इसके अलावा जब तक वो सुरक्षित है तब तक मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो मुझे अपना मोहरा बनाता है या फिर मेरा इस्तेमाल करता है। और मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से डरती हूँ कि कहीं वो मेरा यूज किए बिना ही अपने लिए कोई और रास्ता ढूंढ ले और मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दे। तो अब सिस्टर चूचू की ये बात सुनकर तो वहाँ पे खड़े सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फेरी सुई और दोनों लड़कियां तो अपने मन में कहती हैं कि ये प्राइडफुल आइस क्वीन उसका साथ देने के लिए, उसके हाथों की कठपुतली बनने के लिए भी तैयार है। तो क्या सच में ये अभी भी वही कोल्ड और डिटरमाइनिंग ब्यूटी है जो कि ये पहले हुआ करती थी? जबकि साइड पे खड़े एल्डर किंग चेन की बात सुन कहते हैं कि बेचारी ये लड़की दुष्ट डेमोनिक कल्टीवेटर का शिकार हो गई है। जबकि इधर फेरी सुई किंग चेन से कहती हैं कि किंग चेन जागो, तुम उस डीमन के चुंगल में फंस गई हो। तो किंग चेन कहती है कि सीनियर सिस्टर हाँ मैं उसके चुंगल में फंस गई हूँ, मगर ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद उसके हाथों में फंसना चाहती हूँ। तो किंग चेन की ये बात सुनकर तो फेरी सुई शौक होते हुए अपने मन में कहती हैं कि क्या कहा, वो खुद अपनी इच्छा से ही करना चाहती है। तब इधर किंग चेन सोएंगर और योंगनिंग से कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि तुम दोनों उसके साथ रहना चाहती हो, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको उसे अच्छे से समझना होगा और उससे पहले तुम लोगों को ये भी जानना चाहिए कि निंगेर के साथ में क्या हुआ था। तो योंगनिंग कहती है कि हाँ हम लोगों ने ल्यू क्लैन में सुना है उसके बारे में। ज़ूफेन ने एंड पर उसे बचा लिया था, लेकिन फिर उसके बाद में उसकी यादें जाने के बाद में वो ज़ूफेन को पूरी तरीके से भूल गई थी, तो इसलिए ज़ूफेन ने भी उसे जाने दिया। तो तब किंग चेन कहती है कि तुम्हें कुछ पता है, लेकिन तुम लोगों को ये नहीं पता है कि वो ये सब कुछ कैसे झेल गया। जिसके बाद नरेटर एंड में बताता है कि ज़ूफेन और योंगनिंग की कहानी फिर से वही है।